अच्छा, महिलाएं उन्हें किस क्यों करती हैं, गले क्यों लगाती हैं? पता नहीं क्यों। मोनू की शादी में कितने भीड़ थी? बहुत भीड़ थी। बहुत सारी महिलाएं जानती हैं कि खुशबू रानी हमारी ननदई हैं कि भैया से छूटली बहनिया हो, मड़ुआ में धार जब गिरे। शादी में एक और गीत गाए थे, बहुत सारे गीत गाए थे। हर रस्मों पर लावा पर अच्छे समय होता है गीत। और कहवा के डाल डलरिया कहवा के लावा जी, अरे के करहयन बीरन भैया पर छै चलेला। सिंदूर के देने वाले, सिंदूर के देने वाले, जैसे खेते में के चक्का वैसे बाबा नाऊ चक्का। अच्छा, ये बताइए, खुशबू रानी को अभी तक शादी के बाद लौटने के बाद मिठाई उठाई खिलाया कि नहीं आपको? कुछ हंसी मजाक नहीं हुआ है। यही साड़ी उड़ी अभी पत्नी को पहनने नहीं आता, तो मैं पहुंची तो ये खबर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है कि मोनू जो है इस समय बीमार चल रहे हैं। क्या सच्चाई है? लोग जान दीजिए क्या बताएं। हाँ, सब लोग खुश थे और सब लोग एकदम दंग रह गए कि हम मैंने इतना सोचे भी नहीं थे कि इतने बाराती आएंगे। फ्रेम में जिसे आप देख रहे हो ये वायरल मंजू मोहनी जी हैं। अगर आप जानते हैं कि जैसे कि 27 तारीख को खुशबू रानी की शादी हुई, उसमें ये खास इनवाइट थी और उनके साथ लगातार बनी रही। पूरे शादी के दौरान अगर किसी ने सबसे ज़्यादा साथ दिया है तो मंजू मोहनी जी ने लगातार खुशबू रानी के साथ बनी रही। और आज तमाम उन सवालों के जवाब पूछेंगे मंजू मोहनी से खुशबू रानी के बारे में। चैनल में पहले तो स्वागत है जी भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे भैया के चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक लोग देख रहे हैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कितने तारीख को शादी हुआ? 27 जून को। कहाँ पे? ये अमरगढ़ के पास प्रतापगढ़ जिले में गौरीशंकर धाम मंदिर है। उनकी बीवी देखा आपने? जी बिल्कुल। कैसी लगी? अच्छी लगी। अच्छी लगी। आप लोग उनके बीच में हमेशा रहते थे, वो खास करके महिलाओं के बीच में बहुत रहते थे। ठीक है, वो महिलाओं के गेटअप में वायरल हैं और महिलाओं के गेटअप में रहना पसंद करते हैं। बचपन से ही वो जैसे ये नाचने गाने में उनका शौक है, तो महिलाओं जैसे दिखते भी हैं, किसी महिला से कम नहीं है, लेकिन रियल में तो यही है। ये भी तो बताया गया है कोई लड़का है। उनकी बीवी से आपने बात किया? जी। इस संदर्भ में आपने बात किया मोनू को लेकर, खास कर कुछ बात किया कि उनके बारे में कुछ उन्होंने शादी से पहले कुछ देखा था, सोचा था? क्या क्या आपने बात किया? नहीं, ये सब नहीं बातें हुई, लेकिन इंटरव्यू के दौरान एक बात हो रही थी कि आप मोनू महिला के गेटअप में रहते हैं, आपको बुरा तो नहीं लगेगा? लगता है। बोली नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये भी बोला गया कि आप मोनू महिलाओं के बीच में रहते हैं, आपको गुस्सा नहीं लगेगा, आपको जलन नहीं होगी? कहें नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं, मैं इनका साथ दूंगी, मैं इनके साथ हाथ बटाऊंगी और इनका बराबर सहयोग करूंगी। क्या ये सच्चाई है कि मोनू कह रहे थे कि बहुत सारी महिलाएं आती हैं, उनको गले लगा लेती हैं, किस कर लेती हैं, आप स्टूडियो में लगातार रहती हैं, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। क्यों करती हैं महिलाएं? ये तो अपनी पत्नी से बता दिए थे। अच्छा, महिलाएं उन्हें किस क्यों करती हैं, गले क्यों लगाती हैं? पता नहीं क्यों। पता नहीं क्यों। जैसे ऐसे डायरेक्ट तुम मुंह से नहीं करती हैं, ऐसे करके ऐसे कर लेती हैं। अपने उन जो महिलाएं ऐसे करती हैं, क्या उनके पति को ये नहीं पता है कि मोनू जो है लड़का है? अब पता होगा तो जरूर ही। पता तो होगा। अब तो किस करते समय कोई वीडियो थोड़ी ना बना रहा है, अब उनके पति देख थोड़ी ना रहे हैं। अब आई तुरंत ही मिली, गले मिली, चिपका ली, इसके बाद अपना जो कुछ करना हुआ कर ली, तो वीडियो थोड़ी ना कोई बना रहा है। अभी बना रहे तो कौन सी महिला उसको थोड़ी दिखा रहे हैं। अब क्या कहेंगी उन महिलाओं को? क्या कहेंगी? अभी भी किस जारी रहे, अभी भी गले मिलती रहे? नहीं, या अब शादी हो गया कुछ कम? बात को बतंगड़ ना बनाइए, किस उस नहीं, जैसे लोग प्यार से क्या बोलते हैं। मोनू खुद ही कहे हैं कि हमको जो है कुछ महिलाएं आती हैं किस भी कर लेती हैं। हाँ, बोलने के ऐसे हाथ से लेकर, जैसे आदमी अगर किसी को देखने के लिए बहुत बेताब रहता है तो मिलने के बाद अपना होश खो बैठता है। वो हर इंसान की सच्चाई है, तो वो सब होता है। ऐसी कुछ बात नहीं है कि महिलाएं गलत हैं या फिर मोनू गलत हैं। अच्छा, ये बताइए, अब आने वाले दिनों में क्या महिलाओं को अब क्या कहेंगे? अब तो शादी हो गया है, उनकी बीवी आ गई है, अभी इस गले वाले मत चिपकिए, किस मत करिए, और क्या। यही कहेंगे भाई आप लोग सतर्क रहिए, उनकी बीवी देखेगी तो, और आपके भी पति देखेंगे तो गलत रिएक्शन होगा। अच्छा, मोनू को देखने के लिए लोग दूर दूर से आए शादी में, कहाँ कहाँ से लोग आए जरा बताइए? बहुत बहुत दूर से आए। जैसे कुछ पता है कहाँ कहाँ से? एक लड़का सिद्धार्थ नगर से आया था, जो नेपाल के बॉर्डर है का,
ना जी। सबसे दूर से लगता है वही लड़का आया था हमें। 2 लड़के आए थे और बाकी बस्ती, मऊ जिला, आजमगढ़, सुल्तानपुर, ये सब तो प्रतापगढ़, ये सब तो आम बात है। मोनू की शादी में कितने भीड़ थी? बहुत भीड़ थी। कुछ बताइए, अंदाजा क्या लग रहा था? हमें लगता है कि 1500-2000 तो जरूर रहे होंगे। 15 से 2000 लोग आए थे जी। ये तादाद किसकी ज्यादा थी? महिलाओं की ज्यादा थी या लड़कों की या पुरुषों की ज्यादा थी? महिलाओं की ज्यादा थी। क्यों महिलाओं की तादाद क्यों ज्यादा थी? क्या रीजन है जरा बताइए? क्योंकि वो महिलाओं के गेटअप में ही वायरल हैं। जैसे हम एक वायरल हैं तो हमारे पास महिलाएं ही मिलने लिखने के लिए आती हैं। मंगलवार को आप देखेंगे कि इतनी, आप एक बार आए भी थे, देखे थे, और आप इंटरव्यू के लिए भी बैठे थे, टाइम नहीं मिला आपको। लेकिन तो इसलिए वो भी महिलाओं के गेटअप में वायरल हैं, तो महिला ही ज़्यादा आई थी। अगर जेंट्स आए थे तो अक्सर करके उस महिला को लेके ही आए थे उनके साथ में। अच्छा, तो ये महिलाएं जो थी सिर्फ घर पर थी कि जहाँ शादी हो रही थी वहाँ तक गई थी? बहुत सारी गई भी थी और बहुत सारी, मेरे तो स्टूडियो पूरा भीड़ मची थी, उनके घर पे पूरा भीड़ मची थी। मैंने यहाँ से लेकर वहाँ तक पूरा भीड़ ही थी। शादी में आप जब गई थी वहाँ कितने लोग थे? अरे वहाँ भी बहुत लोग थे, अब हम गिनती नहीं बता पाएंगे। कुछ आप जरा लोगों को बताइए, लोग तो तभी जान पाएंगे ना, आपने अपनी आंखों से देखा उनकी शादी, क्योंकि उनकी शादी लोगों तक पहुंचानी है। हजारों जनसंख्या से कम नहीं होंगी, क्योंकि वहाँ उधर के भी लोग उधर ही से आए थे मंदिर पे, फिर देख ताक के चले गए बहुत सारे लोग उनको देखने के लिए। और इस शादी में बहुत सारे लोग पास पड़ोस के कह रहे थे कि ऐसी बारात भी पहली बार आई है भाई, इतनी भीड़, इतना, हाँ, मंदिर पे इतनी भीड़ भड़क्का, इतना कैमरा, इतना मीडिया, भाई इतने लोग, पहली बार आई है ऐसी बारात। खुशबू रानी को आप क्या कह के बुलाती हैं? हम मोनू कह के बुलाते हैं। मोनू कह के बुलाते हैं। बहुत सारी महिलाएं हैं, उनको जो है अपनी ननद, तमाम चीजें, बहन, तमाम चीजें कहती हैं। बहुत सारी महिलाएं जानती हैं कि खुशबू रानी हमारी ननद ही हैं। हाँ। तो आप ननद करके नहीं बुलाती हैं? नहीं, ननद करके नहीं, वो तो लड़के हैं मोनू, हम उनको मोनू ही हमेशा कहे हैं और मोनू ही कह के बुलाते हैं। आप शुरू से ही मोनू के नाम से ही बुलाते रहते हैं? जब आप शादी में गई थी तमाम गाने आप गा रही थी, जरा वो कुछ गाने हो जाए। पहले तो धार टूटते समय मैं गाना गाई थी कि भैया से छूटली बहनिया हो, मड़ौआ में धार जब गिरेला, भैया से छूटली बहनिया हो, मड़ौआ में धार जब गिरेला, हथवा बढ़ाई भैया धार तू गिरवला, भोली बहिनिया के दान दे दिहला, असुवन से भीगे ला चुनरिया हो, मड़ौआ में धार जब गिरेला, भैया से छूट ली बहनिया हो, मड़ौआ में धार जब गिरेला। लगातार मैंने आपको देखा था, आप गानों में बिजी थी, आपके साथ तमाम महिलाएं थी जो आपका साथ भी दे रही थी। और कुछ गाने बताइए जो आपने उस शादी में जो है। शादी में एक और गीत गाए थे, बहुत सारे गीत गाए थे, हर रस्मों पर लावा पर अच्छे समय होता है गीत। और कहवा के डाल डलरिया कहवा के लावा जी, अरे के करहयन बीरन भैया पर छै चले लावा जी, के करहयन बीरन भैया पर छै चले लावा जी, अरे रायपुर के डाल डलरिया अरुआ के लावा जी, मेनिका के हयन वीरन भैया पर छै चले लावा जी, मेनिका के हयन वीरन भैया पर छै चले लावा जी। चलिए, शादी की अगर बात की जाए तो सिंदूर दान पर तो गाना जरूर हुआ होगा, क्योंकि वो गाना अगर नहीं हुआ तो अधूरा माना जाता है। क्या गाना हुआ था? सिंदूर के देने वाले, सिंदूर के देने वाले, सिंदूर की लाज रखना, सिंदूर के देने वाले, सिंदूर के देने वाले, सिंदूर की लाज रखना, पापा की प्यारी बेटी मम्मी की है दुलारी, पापा की प्यारी बेटी मम्मी की है दुलारी, नैनों के बीच रखना, नैनों के बीच रखना।
शादी में आप उनके साथ साथ रहीं, किस जो दूल्हा गया था उसके साथ गई थी, या आप जब यहाँ से विदाई हुआ था दूल्हे वाली गाड़ी में गई थी, कि अपने आपकी जो खुद की गाड़ी है उससे? अपने गाड़ी से गए थे। और आते समय मोनू की गाड़ी में उनकी बहन सिस्टर सब बैठी थी, उनके घर परिवार के, हम अपनी गाड़ी से गए थे। जब आप मंदिर पे पहुँचती हैं, जब वहाँ की भीड़ भाड़ देखती हैं, आपको ऐसा लग रहा था कि मोनू की शादी में इतने लोग आएंगे, या आश्चर्य हो गया आप? नहीं, देखिए मोनू हमसे पूछ रहे थे एस्टीमेट जब बना रहे थे खाने पीने की, मर मीठा की, तो 500 बोल रहे थे। हम कहे यार 500 तो कुछ भी नहीं है, 500 तो अपना नाते हित गांव देश बुला लो, उतने में हो जाएंगे। कम से कम तुम 1500 2000 लोगों की व्यवस्था करो। तो मुझे पता था कि जब सोशल मीडिया पे दे दिए हैं, ब्लॉग बना दिए हैं कि उनकी शादी है, तो ये मुझे उम्मीद था कि इससे कम भीड़ नहीं होगी। जब आपने भीड़ देखा तो कैसा लगा आपको? अच्छा लगा, उससे कोई घबराहट नहीं हुई कि इतने ज्यादा लोग आए हैं, कुछ मैनेजमेंट में कोई कमी भी नहीं हुई। अपने पंडित जी को भी नहीं बख्शा, उनको भी आपने गाने के माध्यम से, साथ मेरा इंटरव्यू हो रहा था, हाँ, गाने के माध्यम से आपने पंडित जी को भी घसीटा, जरा वो हो जाए। जैसे खेते में के चक्का वैसे बाभनाऊ चक्का, सुनु बाभन रे। जैसे खेते में के चक्का वैसे बाभनाऊ चक्का, सुनु बाभन रे। जैसे बसवा के कोइन वैसे बाभना के बहिन, सुनु बाभन रे। अच्छा ये बताइए, खुशबू रानी को अभी तक शादी के बाद लौटने के बाद मिठाई उठाई खिलाया कि नहीं आपको? नहीं, एक दिन उनसे हमारी मुलाकात हुई थी, तो खिलाए थे मिठाई उठाई, लेकिन जो मिठाई खिलाना चाहिए वो नहीं खिलाए थे। मतलब जिसे चौराहा की मिठाई कही जाती है वो वाली मिठाई नहीं मिली? नहीं, वाली मिठाई नहीं मिली। उसके लिए आप शिकायत कर रही हैं। हाँ। अच्छा, मोनू को अब शादी के बाद तो गई होंगी उनके घरों पे, कई बार गई होंगी, कुछ हंसी मजाक अब हो रहा है, क्योंकि जब पत्नी आ जाती है तो लोग थोड़ा और एक्टिव हो जाते हैं। कुछ हुआ था कि नहीं उनकी पत्नी के साथ, कुछ हंसी मजाक किया? नहीं, कुछ हंसी मजाक नहीं हुआ है। यही साड़ी उड़ी अभी पत्नी को पहनने नहीं आता, तो मैं पहुंची तो ढंग से नहीं पहना गया था जो भी पहनाया था। अच्छा। तो मैं बोला कि क्या यार मोनू, तू साड़ी तना नहीं पहने था, अपने मेहरारू नहीं पहने सका है। कहते अरे हम अब हैं क्या पहिराई, भाभी पहिराई है। हम कहते भाभी पहिराई तो भाभी कितना सहूर बाटे, तो हम खुद पहिराए, तब हम क्या पहिराई देव करा। ये खबर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है कि मोनू जो है इस समय बीमार चल रहे हैं, क्या सच्चाई है? हाँ, बीमार हैं भाई, वीडियो में देख लीजिए। अभी उनको घर भी कई महिलाएं गई थी, और घर पे भी फोन आया कि अस्पताल गए थे, उनको बाटल चढ़ रहा है, और बाटल चढ़ेगा 2-3 ठू, और अस्पताल में ही है। ऐसा क्या हो गया कि मोनू जो है बीमार हो गए? क्या यार, आपको क्या लगता है, कुछ तो बताइए कि क्या वजह है? तबीयत किसी भी कभी खराब हो सकती है। और लगभग 2 महीना कार्यक्रम किए, इसी में शादी विवाह में भागा दौड़ी किए, कल इतना ज्यादा इंटरव्यू दिए, और कोई भी कहीं से भी कमी आ सकती है। तो वर्कलोड कहा जाए तो उनके ऊपर बहुत ज्यादा था। हाँ। क्योंकि प्रोग्राम करना तो पूरी रात जागना होता है। जी। और उसके प्रोग्राम बाद करने के बाद हम भी तो बीमार हो गए थे, हमको भी तो बॉटल लगा। आपको भी लग गया? जी। अच्छा, और चलिए, ये मंजू जी है, लगातार जो है खुशबू रानी के साथ बने हुए थे, और खुशबू रानी क्या इसके बाद भी वीडियो में आएंगे? क्यों नहीं आएंगे भाई, महिला के गेटअप में आएंगे या अब बदल देंगे? जहाँ जिस वेश में आना पड़ेगा वैसे आएंगे। अच्छा, उनसे ये बात हुई है कि उनकी जो पत्नी है मेनिका जी, उनका भी कुछ चैनल वैनल क्रिएट हो रहा है? नहीं, अभी उनका नहीं बना है, लेकिन बनेगा जल्द ही। काम करेंगे? आपसे बात हुआ है इस बात को लेकर? काम करेंगे। अच्छा, के साथ करेंगे। शादी से पहले आपने मेनिका जी से बात किया था, गुफ्तगू की थी? नहीं, आप ना बात किए थे ना देखे थे। बात भी नहीं हुई थी, देखे भी नहीं थे? नहीं। कैसे देखे थे फिर? मोबाइल में कैसे हुआ? मोबाइल फोटो देखे थे, हमको फोटो भेजे थे, वही देखे थे। इसके बाद वही मंदिर पे देखे, डायरेक्ट मंदिर पे। दुल्हन पास हो गई? मोबाइल में ही देखे थे, तभी पास थी, अच्छी थी। अच्छा, चलिए एक गाना और हो जाए, फिर मैं आप मत गई। चलिए ठीक है। चलिए दोस्तों, ये वही मंजू मोहनी है जो लगातार खुशबू रानी के साथ में थी, और पल पल की खबरों इन्होंने बता दिया कि शादी में कितने लोग आए और कितने लोगों ने जो है एंजॉय किया उस शादी को लेकर। एक सवाल और मैं करूंगा
कि खुशबू रानी की शादी में क्या कमी रह गई। आपको क्या लग रहा है किस चीज़ की कमी रह गई? अगर वो पूरा कर दिया गया होता तो ये शादी और भव्य हो गया होता। खुशबू रानी की शादी तो मेरे हिसाब से बारात गई होती रात को, जो दिन को मंदिर में हुआ है, तो ज़्यादा सूटेबल अच्छा रहता, तो और मजा आ जाती। और मजा आ जाता। अच्छा, आप तमाम महिलाओं से मिल रही थी जो मैके से आई थी, खास करके वो क्या बोल रही थी इस शादी को लेके? मैं उनके सब खुश थे, सब प्रसन्न थे एकदम। कुछ आश्चर्य हुए वो लोगों ने इतने लोगों को देख के? इतने लोग जान दीजिए क्या बताएं। अरे बताइए। हाँ, सब लोग खुश थे और सब लोग एकदम दंग रह गए कि हम मैंने इतना सोचे भी नहीं थे कि इतने बाराती आएंगे। जिस दूल्हे से शादी कर रहे हैं उनको ये यकीन नहीं हुआ कि इतने लोग उनको चाहते हैं। हाँ हाँ जी, नहीं पता था, बहुत सारे लोग को नहीं पता था। वहाँ जाने के बाद एक समझ लो कि बहुत ज़्यादा वो होगा। चलिए दोस्तों, ये वीडियो देखिए और आपका जो कमेंट है जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।